आपको बताएंगे कि N129 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। अब्दुल अलीम खान ने अयाज सादी के खिलाफ वोटों के इंतखाबी नतीजों को चैलेंज कर रखा है। रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू हुआ। आपको अपडेट करते चलें वोटों की गिनती के हवाले से। N129 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। अब्दुल अलीम खान ने अयाज सादिक के खिलाफ वोटों के इंतखाबी नतीजे को चैलेंज कर रखा है। मजीद आपको बताएं, रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती का अमल जारी हुआ। उसके साथ साथ आपको बताया N129 में जो पहले नताइज सामने आए उसमें सरदार अयाज सादिक फातेह करार पाए, लेकिन उनकी फतह को अब्दुल अलीम खान ने मुस्तरद कर दिया और इस हवाले से दरखास्त दायर कर दी, जिस सिलसिले में आज दूसरा रोज है और वोटों की गिनती का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। N129 के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी उम्मीदवारों की मौजूदगी में आज दोबारा शुरू अब्दुल अलीम खान ने N129 में अयाज सादी के खिलाफ वोटों के इंतखाबी नतीजे को चैलेंज कर रखा है। अलीम खान ने N129 के रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम मुर्तजा ओपल को दरखास्त जमा करवाई थी और उस दरखास्त के बाद N129 में वोटों की दोबारा गिनती शुरू हो चुकी है। क्या रिजल्ट होगा ये भी सामने आ जाएगा। आपको बता रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी उम्मीदवारों की मौजूदगी में आज जो गिनती है दोबारा से शुरू हो चुकी है। अब्दुल अलीम खान ने N129 में अयाज सादी के खिलाफ वोटों के इंतखाबी नतीजे को चैलेंज कर रखा है। रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैनुल आबदीन, गिनती का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। ज़ैनुल आबदीन, अपडेट कीजिए कि गिनती का अमल दोबारा शुरू हो गया। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो अयाज, जी बिल्कुल ऐसा ही है। N129 से जो गिनती का दोबारा अमल है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि आज N129 से जो गिनती का अमल है आज उसका दूसरा रोज़ है, जबकि कल तक तकरीबन 19 हल्के जो है 279 हल्कों में से 19 हल्के जो है वो खुले थे जिनकी के गिनती दोबारा की गई थी। अब तक मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 10:30 बजे जो है वो दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ था, तो तकरीबन जो है वो 40 के करीब जो हल्के हैं वो खोले जा चुके हैं, जिसमें कि अब तक जो अयाज सादिक हैं वो लीड लिए हुए हैं। जो अब्दुल अलीम खान के उनको अभी तक खासा कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोबारा गिनती करवाने का, लेकिन यह है कि ये सिलसिला जब तक पूरे 279 हल्के पूरे मुकम्मल नहीं हो जाते, चाहे वो शाम तक हो चाहे अगले रोज़ में वो जाएं, लेकिन तब तक जो है वो ये कहा नहीं जा सकता कि अयाज सादिक अब्दुल अलीम खान पे कितनी सबकत लेते हैं या अब्दुल अलीम खान अयाज सादिक पे कितनी सबकत लेते हैं। जैसे कि कल N131 का जब रिज़ल्ट निकला तो 70 वोटों का फ़र्क पड़ा कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं 70 वोट उनके ज़्यादा निकले, जबकि 50 वोट जो हैं बड़े इमरान खान के, और 680 वोटों में से 608 वोट हुए थे। इसी तरह अब्दुल अलीम खान का PP 162 से भी जो है यासिन सोहल जो कि N131 की PP है उसमें भी उनकी गिनती जारी और सारी है। अब तक यासिन सोहल जो हैं वो 100 वोटों की लीड लिए हुए हैं दोबारा गिनती से। चूंकि मुस्तरदशुदा वोट कल N131 में सिर्फ मुस्तरदशुदा वोटों का रिजल्ट था, उसकी दोबारा गिनती हो रही थी, लेकिन यहाँ पे N129 का जो हल्का है इस पे ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे पूरा हल्का खोला जा रहा है, पूरे हल्के की गिनती हो रही है कि ना सिर्फ जो मुस्लिम वोट है उनकी गिनती हो रही है। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पे सुबह के वक्त यूरोपियन यूनियन के जो मुबस्सिरीन हैं वो भी देखने में आए। यूरोपियन यूनियन के मुबस्सिरीन जो ऑब्जर्वर हैं वो भी आए, दोबारा गिनती के अमल को उन्होंने जांच पड़ताल की, देखा और अपनी राय कायम की और साथ में प्रेस रिलीज भी जारी की। और मैं आपको बताया चलूँ कि अगर N129 की बात करें यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की तो कुल तादाद 279 थी, जबकि वोटरों की कुल तादाद की बात करें तो अच्छी खासी वोटरों की तादाद थी। यहाँ पे 4,04,802 जो है वो वोटरों की तादाद थी, जबकि जो डाले गए वोट थे वो 2,18,414 थे। दुरुस्त वोटों की तादाद जो थी वो 2,14,705 थी, जबकि जो खारिज वोट हुए उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है, काफ़ी बड़ी तादाद में वोट खारिज हुए थे, वो 3,709 है। तो अगर बात करते हैं कि शरह फीसद क्या रही यहाँ पे तो 53.96% जो है यहाँ पे वोट कास्ट हुआ, जबकि अब्दुल अलीम खान ने यहाँ पे 94,879 वोट हासिल किया। उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक, उन्होंने 1,03,021 वोट हासिल किया, जबकि जो दोनों में फ़र्क रहा, मजमूई फ़र्क रहा वोटों का 8,142 वोटों का फ़र्क रहा। जो टोटल उम्मीदवार थे यहाँ पे 11 टोटल उम्मीदवार थे। बहरहाल ताहाल अभी तक जो है वो गिनती का अमल जारी और सारी है। अब देखना ये है कि शाम तक ये अमल चलता है या अगले रोज़ में ये अमल दाखिल होता है, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। गिनती के जो बैग होते हैं वो खोले जाते हैं। अब तक 279 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 40 जो पोलिंग
स्टेशन हैं वो खोले जा चुके हैं। जी ज़ैनुल आबदीन, बताइएगा कि वोटों की गिनती के हवाले से मजीद भी कोई दरखास्त दायर की गई है? अभी तक वोटों की गिनती के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो कल जो ख्वाजा साद रफीक थे, जब उनको वोटों की गिनती जो मुसरशुदा वोट थे वो पूरी हुई, को 680 वोटों का फ़र्क था और 80 वोट सिर्फ जो है वो अपने उसमें इजाफा कर सके और 608 वोट का फ़र्क सिर्फ रह गया इमरान खान की जानिब से NA 131 से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक आज किसी और उम्मीदवार की जानिब से दरख्वास्त तो नहीं जमा करवाई गई कि वो गिनती का हल्का खुलवाएँ। हाँ, ये है कि अगर ख्वाजा साद रफीक ने ये ज़रूर कहा था कि अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इसको चैलेंज करेंगे और पूरा हल्का खिलवाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया हल्का 129 के हवाले से, जहां पर अयाज सादिक और अलीम खान मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन अलीम खान की जानिब से अयाज सादिक को दोबारा से चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि इस हल्के के वोटों की दोबारा से गिनती होगी और उसके बाद जो नतीजा होगा वो काबिल कबूल होगा।